बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीनुल्लाह काजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लिया, सदर शोबा उलूम इस्लामिया। अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हदीस से क्या मुराद है और इसकी दीनी व शरई या तशरीही हैसियत क्या है। हमारा जो लेक्चर है वो है FA पार्ट सेकंड और BA यानी फोर्थ ईयर की जो किताब है पर्चा बे, इन दोनों का पर्चा बे उससे मुताल्लिक़ है। अज़ीज़ तलबा, हदीस के जो लुग़वी मानी है वो है गुफ्तगू करना, बातचीत करना या ख़बर के हैं। इस्तिलाही मानी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तकरीर या तकरीरात को हदीस कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम से जो चीज़ मंसूब होगी, जो चीज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ हम कहेंगे उसको हम हदीस कहते हैं। हदीस की बुनियादी तौर पर 3 अक़साम है। एक है कौली हदीस, फिर है फ़ेली हदीस, फिर है तकरीरी हदीस। कौली हदीस से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, एक मारूफ़ हदीस आपके सामने पेश की है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। दूसरी चीज़ या दूसरी किस्म फ़ेली हदीस। फ़ेली हदीस से मुराद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, यानी कोई भी अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, चाहे वो जिहाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, नमाज की हालत में किया, हज है, रोज़ा है, ज़कात है, निकाह है, मुआमलात हैं, मुआहदात हैं, मुख्तलिफ़ जो भी हैं, जहाँ हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुद किए हुए आमाल का हमारे सामने कोई भी चीज़ आएगी तो हम उसे हदीस कहेंगे। तीसरी चीज़ है तकरीरी हदीस, यानी किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर ख़ामोश रहे, तो ये खामोशी पसंदीदगी पर मबनी होती है। इसमें दूसरा पहलू एक भी है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रद्द करते हैं तो फिर वो ज़ाहिरी बात है कि अमल जो है वो रद्द हो जाता है। जैसा कि मुख्तलिफ़ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने काम करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते थे। और इसकी एक मारूफ़ हदीस ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा यानी अपनी ज़ौजा मोहतरमा से फ़रमाया कि आए चलें आपको एक गेम दिखाता हूँ, एक खेल दिखाता हूँ। तो सहाबा कराम मस्जिद नबवी में लाठी से खेल रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने काम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बड़े इन्हमाक से देखा और पसंद फरमाया। अब हम आते हैं अपने दूसरा टॉपिक, यानी हदीस। क्या हदीस जो है वो उसकी कोई शरई हैसियत भी है या नहीं है? तो शरई हैसियत ज़ाहिरी बात है, जब तक किसी चीज़ की शरई हैसियत वाज़ेह नहीं होती उस पर अमल नहीं किया जा सकता। तो इस हवाले से हम सबसे पहले कुरान की रोशनी में जायज़ा लेंगे। तो हम देखते हैं कि कुरान में बहुत सी आयात ऐसी हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और तकरीरात के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह और बय्यन दलील हैं। उनमें मैंने 4 आयात आपके सामने जो बड़ी मारूफ़ हैं वो पेश की हैं। सूरतुल हशर की आयत कि वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। दूसरी आयत वमन युतिउर रसूल, यानी जो कुछ, इसका मैं तर्जुमा आपके सामने पेश करता चलूँ, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को जिस चीज़ का हुक्म दे दें उसे ले लो, उसे करने के लिए तैयार हो जाओ, और जिस चीज़ से मना करें उससे रुक जाओ। दूसरी हदीस ये है कि वमन युतिउर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, तहक़ीक़ उसने मेरी ही यानी अल्लाह ही की इताअत की। बहुत बड़ी दलील है। तीसरी सूरह आल इमरान की जो आयत कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, आप कह दीजिए कि ये जो दावा करते हैं कि हम बड़े अल्लाह से महब्बत करने वाले हैं तो पहले मेरे रसूल की इत्तिबा करें, फत्तबिऊनी, फिर तुम्हारा दावा सच्चा होगा। यानी इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दावत की असल हकीकत, माज़रत के साथ दावे की असल हकीकत पाई जाती है, खाली दावा जो है उसकी कोई हैसियत नहीं। चौथी हमारे सामने आयत वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, यानी जो अल्लाह की इताअत करता है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, फरमाया फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तहक़ीक़ वही असल कामयाबी यानी बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल करेगा या उसने पा ली। तो ये 4 आयात आपके सामने बतौर दलील के आपके सामने यहाँ पेश की हैं। बाकी आप अपनी किताबों के अंदर भी उसको मज़ीद देख सकते हैं। हदीस की रोशनी में यानी हमने कुरान को देखा, अब फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने भी कुछ अक़वाल हैं या सहाबा का तामुल यानी सहाबा का भी कुछ अमल पाया जाता है, हम उसकी रोशनी में भी देखेंगे क्या वाक़अतन हदीस जो है वो शरई हैसियत रखती है या नहीं रखती। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि हदीस कलामुल्लाह की तशरीह है।
जब तक हम हदीस को नहीं समझेंगे तब तक हम कुरान को भी नहीं समझ सकते। क्यों? इसलिए कि जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल किया वो किस पर नाजिल किया? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है उसको समझना और उन पर जो है यकीन रखना सबसे पहली असल शर्त यही है। जब तक हम उस पर नहीं चलेंगे, उनके हदीस को नहीं समझेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद ज़ात मुबारका का मुताला नहीं करेंगे, तब तक हमें कलामुल्लाह भी समझ नहीं आ सकता। इसकी एक दलील फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ज़ाहिर बात है कुरान के अंदर जा बजा नमाज का हुक्म है, लेकिन तरीक़ा नहीं सिखाया गया। तरीक़ा कहाँ से सीखेंगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका से। दूसरी चीज़ इबादत हैं। इबादत के अंदर अब रोज़ा है, हज है, ज़कात का तरीका आप देख लीजिए, जिहाद कैसे किया, किन मौक़ों पर किया, किन किन सूरतों के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुआमलात किए। तो ये तमाम चीज़ें हम अहादीस को देखेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकेंगे। तीसरी चीज़ कानूनी और फतावाजात, यानी कानूनी तौर पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें देखेंगे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जो है उस वक्त के जो मसाइल थे उनका हल क्या पेश किया, किन किन चीज़ों के ऊपर आपने फ़ैसला फ़रमाया और उन फ़ैसलों की क्या नौइयत थी उस वक्त के मुताबिक और आज के मुताबिक। इसको सीखना ज़रूरी है। जब तक नहीं सीखेंगे हम आगे नहीं चल सकते। इसलिए जो हुक्म भी हदीस से साबित है वो काबिल अमल है। हर सूरत में हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहकामात को मानना पड़ेगा। सहाबा कराम का अमल भी इस बात की दलील है कि जो हदीस हुज्जत है। जैसा कि मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन का वाली बनाकर भेजा और पूछा कि ये बताओ मुआज़, माज़रत के साथ हदीस में दोबारा तब्दील कर देता हूँ, इसमें हदीस के अंदर थोड़ा सा तसामो हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ़ लाए जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही मस्जिद नबवी में अंदर दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैठ जाओ। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जहाँ जूतियों में खड़े थे वहीं बैठ गए। यानी सहाबा जो थे वो एक एक बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर अमल करना जानते थे और समझते थे कि जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक हमारी कामयाबी नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी दलील यह है कि हदीस वही ख़फ़ी है। क्यों? इसलिए कि वही जो है वो कुरान पाक है जिसको हम वही मतलूब कहते हैं और दूसरी जो गैर मतलूब है वो हदीस है। यानी हदीस जो है वो असल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं अल्लाह का हुक्म जो नाजिल होता है उसके मुताबिक जो हुक्म आया उसी को आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ही नशर करना है, आगे ही चलाना है। जैसे कि सूरत नजम की आयत है वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, यानी नबी अपने नुत्क़ से कोई बात नहीं करता। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये आयत दलील है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर कौल फ़ेल और तक़रीरात जो हैं वो भी वही ख़फ़ी पर मबनी है कि जब तक अल्लाह हुक्म नहीं देता, जब तक अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ का इशारा नहीं फरमाते तब तक आप भी अपनी ज़ुबान मुबारक से बात नहीं करते। कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में, सहाबा के तामुल के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से हमने हदीस की शरई हैसियत देखी। अब हम आते हैं फ़ुक़हा के अक़वाल की तरफ कि क्या फ़ुक़हा के नज़दीक सिर्फ़ क़ियास और बाकी चीज़ें ही हैं या हदीस की भी कोई हैसियत है। तो मैंने सिर्फ़ दो फ़ुक़हा का यहाँ जो मारूफ़ हैं बहुत ज़्यादा उनका नाम लिया। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मेरे कौल को हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कौल सहाबा की मौजूदगी में तर्क कर दो। यानी अगर मेरे कौल के मुकाबले में ये कौल आ जाते हैं तो ज़ाहिर बात है मेरे कौल की कोई हैसियत नहीं होगी। इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी पूरी जो यहाँ रिवायत है वो ये कि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी भूल चूक हो सकती है, लिहाजा ऐसा करना है कि मेरी राय में गौर करो, अगर किताब व सुन्नत के मुताबिक हो तो कबूल कर लो वरना रद्द कर दो। इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने भी इस बात को वाज़ेह किया कि हमारी जितनी भी फ़िक़्ह का दारोमदार है या फ़िक़ही मामलात का दारोमदार है वो हदीस पर है। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने इस हदीस के हवाले से जो पढ़ा है कि हदीस से क्या मुराद है और इसकी तशरीह हैसियत क्या है, इसमें हमने हदीस के लुग़वी मानी, इस्तिलाही तारीफ़ और इस्तिलाही मानी, इसकी अक़साम पढ़ी, कौली फ़ेली और तक़रीरी हदीस,
उसके बाद हदीस की शरई हैसियत कुरान की रोशनी में, फिर हमने हदीस की रोशनी में सहाबा का तामुल, और उसके बाद हदीस जो है वही ख़फ़ी के हवाले से भी हमने पढ़ा, और फिर फ़ुक़हा के अक़वाल भी बतौर दलील पेश किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है या ये टॉपिक जो है सही मानों में समझ आ गया।